पहली चीज जो व्हीकल पोल्यूशन को टारगेट करके BS3 की पेट्रोल गाड़ी 4 व्हीलर बंद हमने कर दी है। BS4 की डीजल गाड़ी प्राइवेट जो गाड़ियां हैं उस पे बैन लग गया है। छोटे जितने वाहन हैं माल वाहक हैं उस पे सब पे प्रतिबंध लग गया है। बाहर से जो ट्रक आते हैं उन पे सब पे प्रतिबंध लगा दिया है। बाहर से जितने डीजल की बसें ये भेज रहे थे उस पे सब पे प्रतिबंध लगा दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने संवाददाताओं को दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर चिंता जताई। आपको बता दें, दिल्ली का लगातार AQI चेंज हो रहा है, बदल रहा है, जहरीली दिल्ली बन गई है। यहाँ लगभग हवा गैस चैम्बर के रूप में तब्दील हो रहा है। पिछले काफ़ी समय से केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिख रहा हूँ, उन्होंने कहा और बताया कि बैठक करने का समय मांग रहा हूं, मगर केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार समय नहीं दे रही है। दिल्ली और उत्तर भारत के लोगों की सांस घुट रही है और वह लोग हैं जो खुद न कुछ करते हैं और न किसी को करने देना चाहते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा। पहली चीज जो व्हीकल पोल्यूशन को टारगेट करके BS3 की पेट्रोल गाड़ी 4 व्हीलर बंद हमने कर दी है। BS4 की डीजल गाड़ी प्राइवेट जो गाड़ियां हैं उस पे बैन लग गया है। छोटे जितने वाहन हैं माल वाहक हैं उस पे सब पे प्रतिबंध लग गया है। बाहर से जो ट्रक आते हैं उन पे सब पे प्रतिबंध लगा दिया है। बाहर से जितने डीजल की बसें ये भेज रहे थे उस पे सब पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो उस पे लगातार हम काम कर रहे हैं। जहां तक स्कूल की छुट्टी की बात थी 10वीं और 12वीं की, उसको भी स्कूल को बंद कर दिया गया है। तीसरा जो समय था ऑफिसेज का उसको स्टेगर कर दिया गया है। जहां तक आपने वर्क फ्रॉम होम की बात की है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर भी सरकार उस पर बात कर रही है, उस पर जल्दी निर्णय लेंगे, उसको भी हम लागू करेंगे। हमारे हाथ में जो जो चीजें हैं उन सारी चीजों पे हम काम कर रहे हैं और आगे भी हम इस काम को करेंगे। लेकिन जो अभी स्थिति बनी है, जितना हमने एक्सपर्ट से बात की है, ये चादर अगर नहीं हटती है, ये जो कोहरे की चादर से जो स्मॉग चारों तरफ से छाया है, इसको तोड़ना पड़ेगा। ये अगर नहीं टूटता है तो दो चीजें हैं। एक है हम रिड्यूस कर रहे हैं चीजों को, हमने शटल बस सेवा शुरू की है, हमने जो है मेट्रो के फेरे बढ़ाए, तो हम इन सारे चीजों को काम कर रहे हैं। जो जो जरूरी और भी सुझाव आ रहे हैं उस पर भी हम विचार कर रहे हैं, उस पर भी हम निर्णय लेंगे। लेकिन ये सारी गतिविधियां सोर्सेज को रिड्यूस कर सकती हैं। स्मॉग के जो स्मॉग है, चादर है, उसको तोड़ नहीं सकती। मैंने जितने एक्सपर्ट से अभी बात की है कल से, दो ही रास्ता है, या तो तेज हवा चल जाए तो ये स्मॉग टूटेगा और या फिर बारिश से ये टूटेगा। इसलिए हम ये फोकस कर रहे हैं कि इस स्मॉग को तोड़ा जाए, क्योंकि स्मॉग नहीं टूटेगा तो अभी क्या हुआ है कि जो पोल्यूशन के कण है स्मॉग में मिल गए, मिक्स हो गए, इस चादर में वो मिक्स हो गए। हम सोर्सेज तो रिड्यूस कर रहे हैं लेकिन वो ऐसे मिक्सिंग हो चुकी है कि उसको तोड़े बगैर आप जो अभी जो पोल्यूशन की स्थिति है इसको आप डिस्पर्स नहीं कर सकते। तो इसलिए हम फोकस कर रहे हैं और इसलिए आज हम इमरजेंसी मीटिंग की मांग कर रहे हैं कि नीचे के स्तर पे तो हम सारी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे नॉर्थ इंडिया में, खास तौर से NCR में भी इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया जाए। बहुत ही दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आज भारत में एक ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी है जो उत्तर भारत को, आधा हिस्सा देश का प्रदूषण की मार को झेल रहा है। उस सरकार के पर्यावरण मंत्री को अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और आज 19 नवंबर है, लगातार अपील करने के बावजूद भी, चिट्ठियां लिखने के बावजूद भी, लगातार प्रयास करने के बावजूद भी एक मीटिंग बुलाने की फुर्सत नहीं है। आर्टिफिशियल रेन होगी नहीं होगी, कैसे होगी, यह निर्णय तो अभी मीटिंग के बाद तय होगा। परमिशन केंद्र सरकार देगी या नहीं देगी यह भी मीटिंग के बाद तय होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के पास
एक बैठक बुलाने की फुर्सत नहीं है, या जानबूझ करके नहीं बुलाई जा रही है, यह समझ के परे है। शायद हमने विदेश में भी किसी दूसरे देश के मंत्री से भी इतना अगर रिक्वेस्ट की होती तो वो भी मीटिंग बुला लेते, लेकिन हमारे देश की केंद्र की भाजपा सरकार के मंत्री के पास एक मीटिंग बुलाने का समय नहीं है। मीटिंग छोड़ो, 4 चिट्ठियां मैंने आपको दिखाई हैं, इन चिट्ठियों का आज तक जवाब भी नहीं आया कि वो मीटिंग बुलाएंगे भी कि नहीं बुलाएंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही। मैं आज निवेदन करना चाहता हूं और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि हस्तक्षेप करिए, देश आपके हवाले है, पूरा आधा देश परेशान है इस इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी से। अपने मंत्री साहब को बोलिए कि एक मीटिंग तो बुलाएं, और अगर नहीं मीटिंग बुलाना चाहते हैं तो ये जो पूरी चादर छाई हुई है उत्तर भारत में, इसका समाधान निकालें। उनके पास अगर कोई और समाधान है तो उसका समाधान निकाल करके हमें इमरजेंसी मेडिकल से मुक्ति चाहिए, इस प्रदूषण के संकट से मुक्ति चाहिए। अगर मोदी जी के पास, मोदी जी की सरकार के पास, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के पास अगर कोई और समाधान है तो हमें समाधान चाहिए, और कोई और समाधान नहीं है उनके पास तो आर्टिफिशियल रेन के लिए इमरजेंसी मीटिंग तुरंत बुलाई जाए। और प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि तुरंत उनको डायरेक्शंस दें। बता दें कि उन्होंने कहा कि हमने कई बार उन्हें आर्टिफिशियल बारिश करने के बारे में बात करनी चाहिए, मगर उन्होंने हमें समय नहीं दिया, और अगर उनसे कुछ नहीं हो रहा है तो इस्तीफा दे दे, उन्हें सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। हमने प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए BS3 और BS4 जैसे डीजल वाहनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है, और दिल्ली में इन वाहनों पर पूरी तरह प्रतिबंध है। वहीं दिल्ली मेट्रो के चक्कर भी बढ़ा दिए हैं और दिल्ली मेट्रो की शटल सेवा भी पूरी तरह से चालू रखा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को किसी भी तरह की परेशानी न हो, लेकिन केंद्र की सरकार है जो आंखें मूंदे बैठी है। प्रदूषण के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है, और केंद्र सरकार की लापरवाही के वजह से दिल्ली के लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर सरकार क्या कुछ करती है। और चुनाव के इस माहौल में, जी हाँ, दिल्ली में विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप का दौर किस तरह आगे बढ़ता है, देखना दिलचस्प होगा। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए अजीत कुमार की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।